तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और करंट अफेयर्स वीडियोज के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 1 से लेकर के 20 तक का करंट अफेयर्स, 20 फरवरी 2026 तक का करंट अफेयर्स। पहला, सीबीडीसी बेस्ड पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये भी स्टार्ट किया गया है गुजरात की सरकार के द्वारा, और सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इस पे बेस्ड फर्स्ट पीडीएस स्टार्ट किया गया है गुजरात की सरकार के द्वारा। देन नेक्स्ट है मिया मॉटले, इनको अभी अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर बारबाडोस का। 13 फरवरी को मनाया गया नेशनल वुमेन्स डे के रूप में, और ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती पे। तो 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है केरला। देन डीएसी ने अप्रूव किया है कि वो 114 राफेल जेट्स को खरीदेगा, किससे? फ्रांस से। और डीएसी का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो डीएसी ने अप्रूवल दे दिया है 114 नए राफेल खरीदने के लिए फ्रांस से। इनॉग्रेट किया गया सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स को नई दिल्ली में, और अब जो है पीएमओ वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। और ये कब किया गया? तो ये किया गया 13 फरवरी 2026। तो 2026 13 फरवरी को जो पीएमओ है वो फाइनली आपका शिफ्ट हो गया है सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 की रैंकिंग है, जिसमें सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पे है, यानी मोस्ट पावरफुल अगर देखें वर्ल्ड में तो वो सिंगापुर का है। और इंडिया का जो रैंक है पासपोर्ट के रैंकिंग में वो है 75वां। एंड्रयू ग्यूरोव, इनको एक्टिंग प्रधानमंत्री बनाया गया है बुल्गारिया का। 13 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में, और इस बार इसका थीम रहा रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। भारत का पहला स्टेट जिसने ड्राफ्ट किया है और अप्रूव किया है कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को, ये है आपका केरल। व्हाइट रिवोल्यूशन 2 ये बूस्ट करेगा वुमेन्स के रोल को डेयरी सेक्टर में, महिलाओं के का जो सहभागिता है डेयरी सेक्टर में उसको सशक्त बनाने के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन 2 अभी लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया गाइडलाइंस रेंडिशन, यानी नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम, इसको भी साथ में गाया जाएगा जन गण मन के साथ। और वंदे मातरम जो है वो पहले गाया जाएगा जन गण मन के साथ, यानी जन गण मन जब भी गाया जाएगा तो उसके साथ ही साथ नेशनल सॉन्ग यानी जो राष्ट्रीय गान है वो है आपका वंदे मातरम, और इसको भी साथ में गाया जाएगा जन गण मन के पहले। पहला ब्रिक्स शेरपा की मीटिंग ये अभी आयोजित होगा कहाँ पे? नई दिल्ली में। और ब्रिक्स 2026 को होस्ट कर रहा है इंडिया, और 2026 के लिए ब्रिक्स का थीम है ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इस बार इसका थीम रहा है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया गया, जिसमें भारत को 7वां रैंक दिया गया है ग्लोबल आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग में 2024 के लिए, और इसमें जो है पहला रैंक दिया गया है चाइना को। तो इसमें जो इंडिया को रैंक दिया गया है वो 7वां वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट है इसके बाद सोलिडराथन 2026, ये ऑनर करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को ये अभी लॉन्च किया गया है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। इसने अभी स्टार्ट किया है सॉलिडराथन 2026, और इसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा जो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर्स हैं उनको। चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 का ये दिया गया है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। स्त्री सुरक्षा स्कीम ये महिलाओं को फाइनेंशियली सिक्योर बनाने के लिए अभी लॉन्च किया गया है केरल की सरकार के द्वारा। सेशल्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक
हरमिंद ले इन्होंने अभी विजिट किया है इंडिया को। सीपीआई 2025 पब्लिश किया गया। सीपीआई यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और ये हर साल जारी किया जाता है। जर्मनी की संस्था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके द्वारा, और इसमें जो है वो इंडिया को रैंक दिया गया है 182 देशों की सूची में 91वां, और डेनमार्क जो है वो सबसे लीस्ट करप्ट है। और इंडिया का रैंकिंग है 91st 182 देशों की सूची में। लखपति बिटिया योजना फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा गर्ल्स को, लड़कियों को, और ये योजना अभी स्टार्ट किया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। लार्जेस्ट ऊल प्रोड्यूसर यानी ऊन का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कर रहा है इंडिया में राजस्थान। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 पब्लिश किया गया, और इसमें यूएसए जो है वो टॉप स्थान पे है। इंडिया का रैंक है इसमें 45th। 8वां संतोष ट्रॉफी असम में ये कॉन्क्लूड हुआ। असम में, और इसमें जो सर्विसेज है इसने हरा दिया है केरला को संतोष ट्रॉफी 2026 में। देन नेशनल डिवॉर्मिंग डे फरवरी 10 को सेलिब्रेट किया गया। भारत का पहला क्वांटम वैली ये अमरावती आंध्र प्रदेश में बन रहा है। पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन सीहोर एमपी से लॉन्च किया गया है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। यूएसजीबीसी लीड लिस्ट 2025 पब्लिश किया गया, जिसमें चाइना जो है वो पहले स्थान पे है और इंडिया जो है वो दूसरे स्थान पे। और यूएसजीबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये रैंकिंग पब्लिश किया जाता है, और इसमें चाइना जो है वो पहले स्थान पे है लीड की लिस्ट में, और इंडिया जो है वो दूसरे स्थान पे। सनाई ताकाइची इनकी पार्टी ने सिक्योर किया है लैंडमार्क विक्ट्री जापान के इलेक्शन में। थाईलैंड 2026 जनरल इलेक्शन ये जीत लिया गया है अनुतिन चारनीविराकुल के द्वारा, इनके द्वारा थाईलैंड का इलेक्शन। देन सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, अंडर 19 वुमेन्स फुटबॉल ये आपका कॉन्क्लूड हुआ नेपाल में, और इसमें इंडिया ने हरा दिया है बांग्लादेश को। अग्नि 3 सक्सेसफुली टेस्ट किया गया ओडिशा से, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इंडिया ने जीत लिया है आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, और इसने हराया है अंडर 19 वर्ल्ड कप में किसको? इंग्लैंड को इंडिया ने। दूसरा स्टेट जिसने अभी पब्लिश किया है स्टेट लेवल बर्ड एटलस वो है आपका गोवा। देन भारत का पहला कोऑपरेटिव सेक्टर टैक्सी सर्विस स्टार्ट किया गया है, नाम है इसका भारत टैक्सी। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 का दिया गया रूबल नागी को। दूसरा WPL टाइटल 2026 में आयोजित हुआ वुमेन्स प्रीमियर लीग। और ये जीता है इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, हराया है किसको? दिल्ली कैपिटल को। वुमेन्स लेड इंडस्ट्रियल पार्क का इनॉग्रेशन किया गया बेंगलुरु में। देन पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव लॉन्च किया है ये पहल हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। मोस्ट अफोर्डेबल सिटी अगर देखें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो वो है दिल्ली। भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने अचीव किया है 100% इंश्योरेंस कवरेज को वो है आपका राजस्थान का अलवर। पहला फर्स्ट प्राइज स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में अगर देखें तो ये दिया गया है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को। युमनाम खेमचंद सिंह इनको अपॉइंट किया गया अभी चीफ मिनिस्टर मणिपुर का। 13वां इंडिया किर्गिस्तान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है इसका खंजर 13, ये अभी आयोजित किया गया असम में, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर। देन पहला रिटेल कंपनी जो रीच कर गया है $1 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यू को वो है आपका वर्ल्ड में वॉलमार्ट। 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सॉलिडारिटी सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 दिया गया भूटान के क्वीन मदर को। देन सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया सक्सेसफुली, कहाँ पे? ओडिशा में। और ये किया है किसने? तो ये किया गया है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एशिया का राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2027 का ये आयोजित हुआ आपका नई दिल्ली, इंडिया में आयोजित होगा। देन दूसरा इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग न्यू दिल्ली इंडिया में कंक्लूड होगा। मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस दे दिया गया है यंत्र इंडिया को। कबाब यानो समिट इन्होंने सबमिट किया है अभी माउंट एकांका गुआ को, अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी। कबाक यानो ने इन्होंने अभी फतह कर लिया है माउंट एकांका गुआ को, कबाक यानो। देन क्रैफोर्ड प्राइज जियो साइंस के क्षेत्र में दिया गया है वीरभद्र रामानाथन को। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया 4 फरवरी को, थीम रहा है इसका यूनाइटेड बाय यूनिक। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया गया हैदराबाद तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर देखें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में तो वो बन गया है गुजरात।
68वां ग्रैमी अवार्ड 2026 अभी दिया गया, और ये इस बार दिया गया है दलाई लामा और के पॉप, इन दोनों को दिया गया है साथ, ये दोनों को से मिला है ग्रैमी अवार्ड। और इस बार का अगर एल्बम ऑफ द ईयर देखें साल 2026 के लिए, तो ये है आपका बैड बनी। सुनेत्रा पवार ये पहली महिला डेप्यूटी सीएम अपॉइंट की गई महाराष्ट्र की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है मेंस सिंगल की कैटेगरी में, यानी पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने, और महिलाओं की कैटेगरी में एलेना रायवाकीना ने। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 सेलिब्रेट किया गया। थीम रहा इस बार का वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। देन भारत का 97वां और 98वां रामसर साइट ये डिक्लेयर किया गया है पटना बर्ड सेंचुरी और चारी धांड को, इन दोनों को 97वां और 98वां क्रमशः रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है इंडिया में। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना ये अपग्रेड करेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ग्रामीण जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको बूस्ट करेगा, और ये मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना ये जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है अभी गुजरात की सरकार के द्वारा। तो ये हम लोगों ने देख लिया फरवरी 20 तक का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और करंट अफेयर्स के वीडियोज के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।